स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चुनाव से पहले चुनाव की बात। चुनाव से पहले चुनाव की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति विकास शर्मा, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए एक अलग तरह के प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान अपने कार्यकाल की रखते हैं। तो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जब आप पिछली बार चुनाव आपने अपनी पत्नी को लड़वाया, क्यों जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? किस तरह की चीजें सामने थी आपके? देखो, ऐसा है, हम लोग हैं भारतीय किसान यूनियन के सिपाही जी, और हमारा करीब 19-20 साल का इतिहास है कि हम 19-20 साल तक लगातार क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तरह उठाने का काम कर रहे। अगर क्षेत्र की बात करी जाए और चुनाव की बात करी जाए, ये छोटे चुनाव है और ये किसानों के ही चुनाव है जी। इसमें आप जिला पंचायत का चुनाव मान लो, प्रमुखी का चुनाव मान लो, या और जो सोसाइटी के गन्ना समिति के चुनाव हैं, ये किसानों के ही चुनाव होते हैं। इनमें किसी राजनीतिक पार्टियों का कोई मामला होता नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे, लगातार किसानों के बीच में रहे, और टिकैत परिवार ने हमें जिम्मेदारी भी दे रखी है। फिलहाल एनसीआर अध्यक्ष हमारे पे जिम्मेदारी है, लेकिन एक चीज आती थी कि अगर कहीं विकास कार्य की बात होती तो हम लोग वहां कहीं ना कहीं आके चुप हो जाते। हम सब मुद्दों पर हमने काम किया। अगर कहीं कोई बात आएगी विकास कार्य की, कैसा करा जाए, क्योंकि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि और लोग रहे हैं, कभी कोई ऐसा खास इस क्षेत्र में विकास हुआ नहीं है जी। तो ये हमारा वार्ड था 14, अब तो ये 11 हो गया। पूरा जो हमारा यहाँ पे पूरा क्षेत्र के जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, उन सब ने एक बात रखी कि आप यहाँ चुनाव लड़ो ताकि हम क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सकें। जी। हम चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि हम भारतीय किसान यूनियन के सिपाही, हमने चुनाव को कर रखी मना जी। उसी कड़ी में हमने यहाँ पे मैडम को चुनाव लड़ा और पहला चुनाव था हमारा। कोई ज्यादा एक्सपीरियंस हमें चुनाव का रहा नहीं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, बाबा टिकैत के आशीर्वाद थे और प्रभु के आशीर्वाद थे, आप लोग करीब 1500 वोटों से वो चुनाव विजयी हुए। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, तो जैसे कोई पहले परिवार में आपके कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी कोई चुनाव, एकदम से आपने पहले चुनाव में ही जनता ने आप पे भरोसा दिखाया। बिल्कुल। उस समय जो आपने चीजें बताई हैं कि इस तरह की चीजें सामने थी, इसलिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जो वादे और जो समस्या उस समय थी, क्या मानते हैं आप? अब 4.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, किस हद तक आप उन समस्याओं का समाधान कर पाए हैं? क्या वो चीजें थी जो जरूरी थी आपने निपटाई है, और क्या अभी भी वो चीजें रह गई हैं जो क्षेत्र की बड़ी मांग, बड़ी समस्या है, अभी भी अधूरी है? नहीं, समस्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होगी जी। किसानों के पास, मजदूरों के पास, ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का अंबर लगाया है जी। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि हम लोग विपक्ष के कैंडिडेट रहे, वहां प्रत्याशी रहे जी। हम बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए। वो राजनीतिक कारण क्या रहा, कैसा रहा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों पे जितना बना, हमने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जी। और जो अपने स्तर तक हम जो भी समस्याओं का समाधान करा सकते थे जी। प्रशासन द्वारा, यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, हमने उन्हें भी करीब करीब पूरा कराने का कार्य किया। लेकिन समस्याएं अभी बहुत है और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हटेंगे। आपके मुख्य कार्यों की अगर बात की जाए, क्या बदलाव आपके कार्यकाल में यहाँ पे हुआ है आपके वार्ड में? ज्यादा तो हम नहीं करा पाए, क्योंकि मामला आप भी समझो कि जिला पंचायत का एक चुनाव ऐसा है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष के ही नेतृत्व में होता है सारा मामला जी। उसमें हमें इतना कोई विकास कार्य करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला मैन कार्य हमने कराने का प्रयास करा। और उससे अलग भी हम लोग लगातार क्षेत्र में
क्षेत्रवासियों के बीच में मौजूद है। और जो भी समस्याएं यहाँ से लगा के लखनऊ तक जिस भी अधिकारी से, जिस लेवल से भी उसका पूरा होता हो, हम उसे कराने का प्रयास करते हैं। हम काफी समस्याओं में जो ज्यादा गंभीर थी उन्हें पूर्ण कराने में भी हम कामयाब हुए हैं। एक आपके कार्यकाल में जो चीजें देखने को मिलती हैं, आप क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जो मुजफ्फरनगर में अब तक कोई और जिला पंचायत सदस्य इस तरह से नहीं नजर आता है। आप सड़कों पर उतर जाते हैं, कभी आप पानी में धरने पर बैठ जाते हैं नदी के अंदर। मतलब आप जो है हर समस्या का समाधान धरने प्रदर्शन से ही क्यों आप उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं? क्योंकि यहाँ का मामला, आप लोग यहाँ अधिकारी इस चीज को समझ नहीं सकते। उन्होंने एक मानसिकता बना ली कि हमें जो है बिना धरने प्रदर्शन के कोई कार्य करना ही नहीं है। अगर बात सिकंदरपुर की जाए, वहां आजादी के बाद आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बार बार हमने अधिकारियों को अवगत करा। सर्दी में जब डिग्री माइनस में यहाँ पे सर्दी थी जी, उस समय हमने नदी के अंदर बैठ कर प्रदर्शन किया, सिर्फ आश्वासन मिला। फिर हमने दोबारा वहां पे 15 अगस्त के पावन अवसर पर नदी के अंदर ही झंडा फहराने का काम करा। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया लेकिन काम नहीं हो पाया। हमने खुद अपने सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से वहां पर एक कच्चे अस्थायी पुल का निर्माण कराया, ताकि वहां पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वे नदी के अंदर को होकर न गुजर सके और वे उस पुल को इस्तेमाल कर सके। उसके लिए हमें 18 घंटे लगातार हम लोगों ने नदी में प्रदर्शन किया। हमारी तबीयत भी खराब हुई, कुछ किसानों की तबीयत खराब हुई, और वो प्रदर्शन इतना हाई हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि उसे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे इंग्लिश अखबार में फ्रंट पर जगह मिली। और वो यहाँ लखनऊ से लगाकर दिल्ली तक, विदेशों तक उस प्रदर्शन की चर्चा रही। उनकी समस्या का हमारी प्राथमिकता है कि हम पीड़ितों की हेल्प करें, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। बाबा टिकैत के झंडे के नीचे हम सारा कार्य करते हैं और प्रयास यही रहता है कि पीड़ितों को हम न्याय दिलाने का कार्य करें। लेकिन आपके इस तरह के काम को देखते हुए कुछ लोग इस तरह की प्रतिक्रिया अपनी देते हैं कि विकास शर्मा को चर्चाओं में आने के लिए इस तरह के काम करते हैं, उन्हें शौक है कि वो मीडिया की सुर्खियों में कैसे आए। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें ऐसा लगता है वे एक दो बार खुद करके देखे। अगर ऐसा कोई है तो वे करके देखे। वे लोगों के लिए, हमारे पास कोई उनके लिए शब्द है नहीं। वे किस माध्यम से इस चीज को कह रहे, वे ईर्ष्या के माध्यम से कह रहे या कि और माध्यम से कह रहे। हम यहाँ से 7-8 किलोमीटर हम लेट के जा रहे, हम नदी के अंदर खड़े हो रहे। हम अगर गन्ना किसानों की बात करें तो आप पहला ब्लॉक आप कर रहा होगा, पहला क्षेत्र आप कर रहा होगा कि यहाँ से 100-150 ट्रैक्टर ट्रोलिया में गन्ना भरकर हम लोगों ने डीएम ऑफिस पर डालने का काम करा। हमने थाने के अंदर गन्ना ले जाने का काम करा। हम लोगों तो जमीन से जुड़े हुए हैं। हमें किसान की और मजदूर की हर परेशानी का पता हुआ कि ये कहाँ फिलहाल मजबूर है और कहाँ ये डिस्टर्ब है, क्योंकि हम लोग खुद ही किसान परिवार से आते हैं। और आप देख भी सकते हो हमारा परिवार है, यहीं पर सब चीजें डंगा ढोल रहे हैं। हम अपने किसानी का भी काम करते हैं और अपने जो समय मिलता है हम किसानों की सेवा करने का कार्य करते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से आप मीडिया की भी सुर्खियों में बने रहते हैं अपने कार्यकाल को लेकर, जो काम करने का आपका तरीका है, जो समस्या उठाने का तरीका है, धरने प्रदर्शन ही क्यों आपको करने पड़ते हैं? और मतलब आप तो खुद जनप्रतिनिधि, आपकी मिसेज हैं, तो समाधान और तरीके से भी हो सकते हैं। मैं आपको बता तो यहाँ का अधिकारी ने एक मानसिकता बना ली कि इतने उनके बाहर आगे 200-400 किसान लोग इकट्ठा होकर नहीं जाएंगे, कहीं कोई पंचायत नहीं होगी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, तो इतने वे कार्य करेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। अगर अधिकारी फोन पे और लिखा पढ़ी के तहत कार्य करते तो इस यूनियन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये जो यूनियन रूपी एक बड़ा बरगद का पेड़ बाबा टिकैत हम लोगों को देकर गए हैं, ये आवश्यकता थी उस समय और ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। कोई सरकार नहीं चाहती कि किसान के पास भी 2 रुपए हो। किसान को हमेशा बेचारा और कंगाल और गरीब ही बना रखना चाहती है सरकारें, और उसी की
ये देन है कि इस भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ। निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे जी। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद फिर से आप दोबारा चुनाव की तैयारी में हैं। इस बार भी किसी पार्टी से बात चल रही है या फिर निर्दलीय मैदान में है? हम बाबा टिकैत के सिपाही है, बाबा टिकैत के अनुयायी है और हमारा कोई पार्टी नहीं, हमारी सिर्फ यूनियन हमारा परिवार है और हम उसी के नाम पे, उसी के दम पर, उसी के उस पर चुनाव मैडम लड़ेगी, हम तो लड़ेंगे नहीं। दोबारा उन्हें चुनाव लड़ा होगा, अगर जनता ने चाहा और जनता की मांग हुई तो दोबारा चुनाव जीता होगा और आप लोगों के उससे चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ इस प्रकार की भी हैं। विकास शर्मा की तो विधानसभा की तैयारी चल रही है, ये सब जो प्रदर्शन, ये सारी चीज जो देखने को मिल रही है, जिला पंचायत सदस्य जिले में और भी हैं, लेकिन विकास शर्मा का पूरा फोकस जो उनके क्षेत्र में गांव नहीं आ रहे वहां के भी मुद्दे लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विधानसभा की चर्चा चल रही है कि विकास शर्मा का पूरा एजेंडा विधानसभा चुनाव लड़ने का है। ऐसा तो नहीं है, अगर जनता चाहेगी वो बाद की प्रक्रिया है, वो तो भविष्य के गर्व में है कि क्या होगा। और रही बात अपने क्षेत्र से बाहर की, है तो मैं भी किसान ही, हमें टिकैत परिवार ने जिम्मेदारी दी है एनसीआर की, तो हमारे 5-6 जिले हमारे उसमें हैं, हमें वहाँ भी कार्य करना है। हम तो किसानों के लिए समर्पित है और चुनाव की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चुनाव अगर टिकैत परिवार चाहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए टिकैत परिवार से आदरणीय कोई है नहीं, हमारी राजनीति वहीं से शुरू हुई है, वहीं से हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया है और हम चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ रहे और जैसा है उनका भी भविष्य में हमारे लिए आदेश होगा, जो भी चीज होगी हम उसी पर काम करेंगे और जनता अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ लेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो कोई बात नहीं। फिलहाल तो हमारा फोकस, मेन फोकस जिला पंचायत चुनाव पे है। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए, आपका कार्यकाल अब समाप्त होने की ओर है, तो एक तरह से परीक्षा की घड़ी है। जनता के बीच इस बार क्या चीजें बताओगे आप जाकर? जनता के बीच तो बहुत मुद्दे हैं, क्षेत्र के मुद्दे बहुत है, लोकल के मुद्दे बहुत है। अगर बात सेंटरों की करी जा जी, अगर बात सेंटरों की करी जा तो गन्ना सेंटरों में किसान परेशान है, गन्ना भुगतान को किसान परेशान है, बहुत परेशान किसान चल रहे, लेकिन कोई समाधान हो नहीं रहा। सड़कों की हालत आप देख लो, गांव में आप गांव की हालत आप देख लो, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक अधिकारी को 10-10 बार फोन करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी काम करना नहीं चाहता। जो बड़े अधिकारी यहाँ पे है वे ठीक है, लेकिन जो उनके नीचे के जो अधिकारी है वे जनता का शोषण करने का काम करते हैं। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम लोग यहाँ पे विचार भी कर रहे हैं और उन्हें लेकर हम क्षेत्र में उतरेंगे, जनता के बीच रहेंगे और उन पर कार्य करने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर बात यहाँ क्षेत्र की करिए, हमारे कम से कम 10-15 गाँव में चकबंदी चली हुई है और चकबंदी में कितना किसानों का शोषण यहाँ चकबंदी विभाग करता है आप लोगों को पता नहीं। किस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जाता है, किस तरह से किसानों की जमीन के साथ बंदर बाट किया जाता है। और अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो वही अधिकारी किसानों में एक दूसरे को किसानों से भिड़ाने का काम कराते हैं। ये मुद्दे बहुत हैं, लड़ने वाला चाहिए, किसानों की आवाज उठाने वाला चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका जो वार्ड है, मतलब एक बड़ा क्षेत्र इसमें है, लगभग 22 गांव इसमें शामिल हैं। तो आपने अपने कार्यकाल में कितने गांवों में जो मूलभूत सुविधाओं में शामिल होने वाली चीजें हैं जो आपके क्षेत्र में आती भी हैं, आपके हाथ में भी है उनका समाधान कराना, सड़कें नाली का जो निर्माण है, क्या लगता है 22 गांव में से आप अपने कार्यकाल में कितनी गांवों में सड़कें बनवा पाए हैं? 22 गांवों में तो, पूरे गांव में तो हम नहीं कराए पाए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य था उसे हम पूरा नहीं कर पाए। फिर लेकिन हमने प्रयास किया है कि अधिकतम गांव में जहां समस्याएं ज्यादा थी वहां पर हम लोगों ने कार्य कराया है। जो कार्य छूटे हैं, अगर जनता ने हमारा सहयोग किया, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो उन्हें दोबारा हम पुनः प्रयास करेंगे कि उन्हें पूर्ण कराने का। और जो उससे भी अलग अगर कहीं किसी अधिकारी के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से कराने का वो काम होगा तो हम उस पर भी काम करेंगे, उन्हें भी वैसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आप अपने कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम कर पाए हो कि उसका लाभ इस बार भी मिल जाए? कार्य बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी तो बात है आप अपनों के दुख सुख में खड़े रहो, अपनों के बीच में रहो। जब आप अपनों के बीच में रहोगे, कितनी समस्या ये होती है, इतनी छोटे अगर बात करी जाए बड़े नेताओं के स्तर से, विधायक जी और मंत्री जी के स्तर से, सांसद जी के स्तर, तो उनके लिए वह समस्याएं कुछ है नहीं। और अगर बात करी जाए किसान के स्तर से, एक मजदूर के स्तर से, ग्रामीण स्तर से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
उन लोगों को वो ऊपरले जो बड़े नेता हैं वे समय नहीं दे पाते और उन पर ध्यान नहीं देते। हम लोग उन समस्याओं को 24 घंटे अपनों के बीच में रहकर उठाने का काम करते हैं और उन्हें पूर्ण कराने का भी हम लोग काम करते हैं। जैसा आपके क्षेत्र के विधायक हैं और सांसद भी आपके क्षेत्र के हैं, उनका किस तरह का सहयोग आपको मिला है क्षेत्र की तरक्की के लिए, विकास कार्य के लिए? अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, यह कड़वी सच्चाई है। अभी तक हमें उन्होंने हमारे स्तर तक कोई कार्य हुआ नहीं है। अगर भविष्य में क्या होगा वो भविष्य को पता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हम तो हमारी तो थोड़ा सा ये है कि आप एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र में कि जिसकी खाट के तले आग लगाई वही उठकर भाग गया। हमारे साथ तो कुछ ऐसा हो, हमने जिसका भी साथ दिया वही भविष्य में आकर हमारे सामने आए। इस बात से आपकी दुख जाहिर हो रहा है, तो क्या आपने पूरा साथ दिया था? हर किसी का साथ दिया हमने। यहाँ जो जिस स्तर पे है, अगर वो चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता रहा हो, सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, वो वे लोग अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे कि क्या विकास शर्मा ने हमारा साथ दिया या नहीं दिया। वे खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि हाँ हमारा साथ दिया। मतलब आपने कभी प्रयास किया है विधायक जी से, सांसद जी से सबसे बात हुई, लेने का? सबसे बात हुई, आश्वासन है, आश्वासन के सिवा और कुछ है नहीं। हो सका कहीं ना कहीं हमसे भाई किसी मुद्दे को लेकर नाराज हो, किसी चीज को लेकर नाराज हो, लेकिन हमारा उनके प्रति कोई है नहीं। हमारे में जनप्रतिनिधि है, बड़े नेता है, और जो चाहे सत्ता पक्ष के रहे हो या विपक्ष के रहे हो, सब हमारे जिले में बड़े नेता, हम सबका सम्मान करते हैं और सभी का सहयोग करने का हम लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? हमारा तो यही है, जो हमारे क्षेत्रवासी है उनसे हमारा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि जो हम लोगों ने आपसे वादे किए थे चुनाव के बीच, उन्हें हम अधिकतम पूरा कराने का हमने प्रयास किया। जो छूट गए हैं उन्हें दोबारा हम प्रयास करेंगे कि वे भी पूरे हो। और जो क्षेत्र में एक बरसाती मिंडा काटने का काम करते हैं, उन लोगों से आप बचें और अपना प्यार और आशीर्वाद और विश्वास हम लोगों पे बनाए रख के हम लोग भी आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों की कसौटी पर हम लोग पूरा उतरने का और खरा उतरने का काम करेंगे और आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहने का काम करेंगे। बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार और सहयोग हमें देने का काम करें। तो हमारे साथ में विकास शर्मा मौजूद थे, धर्मपत्नी इनकी जिला पंचायत सदस्य है और इनके क्षेत्र में 22 गांव इस जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में आते हैं और विधायक सांसद के बारे में भी बात कर रहे थे और एक अलग पहचान ये अपने कार्यकाल की रखते हैं। जो इनका काम करने का क्षेत्र में तरीका है वो कहीं ना कहीं जनता को एकदम प्रभावित करता है। लेकिन जो तमाम बातें इन्होंने बताई हैं, इनके क्षेत्र में जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली घूमकर हम इनकी बातों की सच्चाई भी जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि विकास शर्मा जो बातें बता रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, आखिरकार उनमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इन्होंने अपने क्षेत्र में अब तक कार्य किया है। आप देखते रहिए सचनामा न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव से पहले चुनाव की बात मेरे साथ।